अभी आज़ाद चाय वाले ने आज ही एक जॉब डाली है, वो देख के मुझे काफ़ी झटका लगा क्योंकि खैर मैं वजह बताता हूँ आगे जाके, लेकिन पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ आपसे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फ्रीलांसर का। सबसे पहले जैसे पाकिस्तान में किसी स्टूडियो ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब डाली हुई और 15,000 या 25,000 कह रहे हैं मंथली सैलरी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि अब टाइटल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सही है, हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। तो नीचे वेबसाइट बैनर्स पोस्ट जो कि होता है डिज़ाइनिंग में ये सब डाले हुए, नीचे पे डाला हुआ है शॉर्ट मोशन वीडियोस में एनिमेशन आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है इस जॉब में एनिमेशन क्या कर रहे हैं। अब नीचे कई सारे स्किल्स डाले हुए हैं, एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, ज़ाहिर है ग्राफिक डिज़ाइनर को आने चाहिए और इन डिज़ाइन भी आना चाहिए अगर उसे बुक्स वगैरह के डिज़ाइन करने हैं। ऑफ कोर्स ये आफ्टर इफेक्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट से तो आफ्टर इफेक्ट पे फिर थोड़ी वो 25,000 पर मंथ सैलरी रहती है, आफ्टर इफेक्ट से फिर लेवल बहुत अलग हो जाता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर छुपा के डाला हुआ है। अच्छा मैं एक और जॉब देखता हूँ, यहाँ हमें चाहिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर, 40 या 50,000 रुपये हम माहाना सैलरी देंगे, सही है। अब पैशनेट चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, मेहनती हो, सही है, और फेसबुक और सोशल मीडिया को हैंडल कर सकता हूँ तो सही है। लेकिन सोशल मीडिया मैनेजर एक अलग फील्ड है पूरी, लेकिन अगर इनको मैनेज करने के लिए चाहिए तो मसला नहीं है। मेक एनिमेटेड वीडियोस है, आपने टाइटल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा है, एनिमेटेड तो खैर एनिमेशन में तो फिर सैलरी अलग हो जाती है और एनिमेशन में तो काम बिल्कुल अलग होता है। और वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती हो तो प्रेफर्ड है, अच्छी बात है। एडोबी प्रीमियर एक्सपर्टीज़, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए एडोबी प्रीमियर में, वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए। आपने तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टाइटल डाला हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो ये चीज़ें शामिल होती नहीं है। एक मिनट, स्किल्स में वेब डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है, यानी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। ओह क्या शादी में आए। मैं पाकिस्तान की एक और जॉब देखता हूँ, ओ ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब है। लाहौर में कोई स्टूडियो है, खैर नाम तो छोड़े, नाम क्या लें अभी। इन डिज़ाइन, एडोबी इलस्ट्रेटर, सही है, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब है यार। एक मिनट, एडोबी क्रिएटिव सूट आप लोग को पता है क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। एडोबी क्रिएटिव सूट कहते हैं एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके पैक को। तो एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए यार। क्या मतलब, आप एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए और आपने टाइटल में लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अब हो सकता है आप लोग में से कोई कहेंगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ कि दुनिया में यही होता है, दुनिया में नहीं होता ये। अब जैसे ये बाहर की जॉब्स है ना, जैसे उन लोगों ने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर और 32K या फिर $58K दे रहे हैं, यार इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग टाइटल में लिखा हुआ है और नीचे फिर सोशल मीडिया पोस्टिंग, वेब बैनर्स, पैकेज डिज़ाइन और फोटोग्राफी को के कॉन्सेप्ट इमेज के साथ डेवलप करना, और वेब डिज़ाइनिंग में जो पीसेस चाहिए होते हैं डिज़ाइन के वो। तो पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सिर्फ डिज़ाइनिंग की चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ मैंने कहीं एनिमेशन नहीं देखा, नई प्रोग्रामिंग नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। डिज़ाइनिंग का इन लोग ने बोला है अब ये डिज़ाइनर ही लेंगे। या मैंने एक और कंपनी का खोला, उनको चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो प्रिंट, डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन जो थोड़े प्रोफेशनल लगें, ज़ाहिर है। और क्या क्या चाहिए, एनिमेशन नहीं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, हाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शामिल है, हाँ और कुछ नहीं बोला। ग्राफिक डिज़ाइनर इनको चाहिए था और ये काम बोल रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर वाले। तो दुनिया भर में तो ये हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी आज आज़ाद चाय वाले ने भी जॉब पोस्टिंग की, उन्होंने लिखा कि वी आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर 3D CG आर्टिस्ट। अब ये दो अलग अलग फील्ड हैं, दो अलग अलग बंदे चाहिए, एक ही बंदे को दोनों आना चाहिए, ये सवाल उठता है। फिर उसको 2-3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोबाइल गेम पोस्ट प्रोडक्शन में, माया ब्लेंडर या फिर मैक्स आना चाहिए। इन्वायरमेंट मॉडलिंग, कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, बैकग्राउंड, कैरेक्टर और सीन्स को करना है। शेडर्स नॉलेज होनी चाहिए, फ़ोटोशॉप में एक्सलेंट होना चाहिए। अब ज़ाहिर है ये इतनी सारी जो फील्ड्स चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टूडियोज़ में ये काम डिवाइड हुए होता है। यानी अगर कोई 3D आर्टिस्ट है ना, तो वो एसेट्स क्रिएट करता है जिसको दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कंपोजिटिंग करने वाला बंदा अलग होता है। लेकिन अभी जो जॉब पोस्ट की हुई अच्छा वाले थे उसमें बहुत सारे स्किल्स एक ही बंदे में चाहिए। आई थिंक एक ही बंदे के लिए डाला हुआ है क्योंकि 2 बंदों का मेंशन नहीं हुआ कहीं। तो ये चीज़ देख के अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो स्टूडियोज़ है, बाय द वे आज़ाद चाय वालों को मैं सपोर्ट करता हूँ, बस एक इस चीज़ में इख्तलाफ था कि बहुत सारे स्किल्स एक बंदे से चाहिए।
तो और ये पाकिस्तान में, यानी मैंने ये टारगेट नहीं किया, मैंने ये बताने की कोशिश की पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में ये कॉमन होता है। तो फिर स्टूडियो का मकसद ख़त्म हो जाता है जब आप एक बंदे को स्टूडियो बनाने की कोशिश करते हैं ना कि एक बंदा सारे काम करेगा, तो फिर स्टूडियो का मकसद ख़त्म हो गया, कि स्टूडियो का काम ही ये होता है कि काम डिवाइड हो। सही। अब सवाल ये उठता है कि कोई नया बंदा जो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा है, वो फ़ौरन ये चीज़ें देख के छोड़ देता है, कहता है फ़ायदा नहीं है, बेकार है काम करना। तो पाकिस्तान के स्टूडियोज़ मोस्टली में काम करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छे स्टूडियोज़ हैं लेकिन कम है, तो आपको बहुत देख के जाना होगा अगर आप जा रहे हैं। लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो अब ये लोग, अब कुछ स्टूडियोज़ हैं ना महीने के 25,000 दे रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने लोगो बनाया, लोगो बना के उसे 1 मिनट में 25,000 रुपये उसी वक्त मिल गया। उसने लोगो बनाया, 25,000 रुपये मिल गए उसे। तो ये फ्रीलांसिंग में ये फ़ायदा होता है। मैं ख़ुद भी फ्रीलांसिंग को करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा मैं फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों गया, लेकिन फ्रीलांसिंग के ये फ़ायदा है कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं बाहर के, जबकि पाकिस्तानी स्टूडियोज़ आपके टैलेंट की कदर नहीं करते उस तरह जो करनी चाहिए। अब थोड़ी बुरी बात है, अब क्या करें, लेकिन सच है और इसका सामना आपको करना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन काम करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे दोस्त है बड़ी वहाँ बाहर की कंपनी में लगा हुआ है और उनके लिए रिमोटली काम करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है खाली पाकिस्तान में ही आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप दूसरे स्टूडियोज़ बाहर के भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। अगर आपको काम अच्छा आता है तो वो ये नहीं देखेंगे आप एलियन हैं, गाँव में रहते हैं, क्या करते हैं। इवन के मेरा एक दोस्त गांव में भी रहता है और वो बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम करता है, उस कंपनी को पता भी नहीं है गांव में बैठा हुआ है। तो ऐसा सीन है। सो काम आना चाहिए आपको, और ऐसी कंपनी से दूर रहें जो टाइटल में आपको एक चीज़ कहती है और अंदर बहुत सारे फील्ड्स चिपका दी, तो इसमें काफ़ी धोखा हो जाता है। सही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं उसे उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।